आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से परिचय करेंगे। आप लोगों को हमारे वीडियो से ज़रूर कुछ लाभ मिलता होगा। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, विशेष करके वैसे छात्रों के लिए जो बहुत कमज़ोर हैं, उनको बिल्कुल सरल भाषा में। आप ध्यान दीजिएगा, हम अंग्रेजी की किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, सरल भाषा में वीडियो बना करके आपको देते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है वह किसी समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ ले लें, यह ABC एक त्रिभुज होगा, इसमें एक कोण समकोण जरूर होना चाहिए, तब हम इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज के यह समकोण बनाने वाली भुजाओं में पहली भुजा को हम लोग लंब के नाम से जानते हैं, और इस समकोण त्रिभुज में देखें कि यहाँ यह जो समकोण बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा लंब और दूसरे को हम लोग आधार यानी बी से नोट करते हैं, और यह जो है कर्ण, और इसको हम लोग एच से नोट करते हैं। इस तरह से तीनों भुजाओं का परिचय हो गया। ये लंब है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, आधार, और यह कर्ण हाइपोटेन्यूस है, ये कर्ण हो गए। इन्हीं कोणों और भुजाओं के संबंध अनुपात बनता है, और इस अनुपात से अगर ये कोण हमको ज्ञात है तो किसी दो भुजाओं का हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति में हल करने के लिए जो हमारे गणितज्ञ हैं, उन लोगों ने इसको साइन, कॉस इत्यादि निष्पत्तियों में दर्शाया है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ अगर इस कोण को हम लेके चले, अब यहाँ इस कोण को हम लेके चल रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं कि थीटा है। देखिए, बच्चों में एक भ्रांति होती है, थीटा, बीटा, लैम्डा, फाई, साई से वे घबरा जाते हैं। ये जो है मात्र एक संकेत है किसी कोण का, किसी चीज एक संकेत है, और यह हम इसको मान सकते हैं, थीटा मानिए, बीटा मानिए, ए मानिए, बी मानिए, कुछ भी मानिए, हम इसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, एक संबंध बन रहा है। ये कोण अगर बड़ा होगा तो यह भुजा बड़ी होगी, अगर यह कोण छोटा हो गया तो भुजा छोटी हो गई। अगर ऐसा मान लीजिए कि ये कोण यहां तक है तो भुजा की लंबाई इतनी बड़ी होगी, देखिए यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन यही कोण यहां आ गया तो अब भुजा की लंबाई यह हो गई, यह कोण यहां आ गया तो भुजा की लंबाई यह, और यह कोण अगर इसी पर आ गया, भुजा इसी पर आ गई, तो कोण जो है खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से कोण और भुजा में संबंध बनता है। इस संबंध को हमारे गणितज्ञों ने 6 निष्पत्तियों के द्वारा व्यक्त किया है, जिसको हम लोग कहते हैं साइन। अब इसका संकेत आप थीटा रखिए, ए रखिए, फिर आता है कॉस, और फिर आता है टैन। ये 3 मुख्य निष्पत्तियां हैं, और इसका विलोम होता है। इस साइन का विलोम हो गया कोसेक, कॉस थीटा का सेक थीटा हो गया, और टेन थीटा का कॉट थीटा हो गया। तो इस तरह से ये जो है इसके विलोमतः प्राप्त होते हैं, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 निष्पत्तियां हमको प्राप्त होती हैं। अब ये निष्पत्तियां जो है त्रिभुज में किस तरह से व्यवस्थित होती हैं, अगर यह कोण मान लीजिए कि थीटा है, यही कोण थीटा है हमारा, तो इसमें हम लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी, ये लंब हो गया, आप बट्टे ए सी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी बट्टे एच, ये साइन का हो गया। फिर कॉस का हम लेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब यह हो गया बीसी, बीसी बट्टे एसी, तो बराबर बी बट्टे एच। अब हम टेन कर लेंगे, बराबर लंब बट्टे आधार, बट्टे आधार, यानी पी बट्टे बी। देखिए, अब इसका जो है, या पी बट्टे बी का अर्थ हो गया कि ए बी
आप बट्टे BC यानी E बट्टे B। अब ये तीन निष्पत्तियां हमको प्राप्त हो गई कि किन भुजाओं का संबंध बनाने में हमको कौन सा निष्पत्ति प्राप्त होगा। यहां ठीक इसका विलोमतः ये हो जाएगा। जैसे कोशेक हमको लिखना है तो कोशेक के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां कोशेक के लिए लिख देंगे कोसेक, थीटा के लिए लिखेंगे H बट्टे P, ठीक इसका विलोम उल्टा। और सेक के लिए लिखेंगे सेक बराबर H बट्टे D। फिर कॉट के लिए लिखेंगे B बट्टे P। अब देखिए इस तरह से 6 निष्पत्तियां हमको बन गई। ये कोण जहां रहता है इसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग लंब मानते हैं। यह कोण है, इसके सामने की भुजा यह लंब और यह आधार। लेकिन बाय द वे किसी कारण से हमको इसको मानना पड़ा, इसको लेके हम चल रहे हैं, अब लंब इसको मानेंगे। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस कोण को हम लेके चल रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा को ही लंब मानेंगे। कर्ण हमेशा एक ही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण का जो मान रहेगा हमेशा रहेगा। अब यहां देखिए, अगर यह कोण थीटा है तो आप यहां देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के बाद हम लोग यह देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर यह 90 ले लिया तो इन दोनों का योग हमको कितना मिला, 90। कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। अब C जो है थीटा है तो कोण A प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब A बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको कहा जाता है 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग करते हैं इसको कि यह हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि यहां हम अगर साइन थीटा लेके चल रहे हैं इसका मान, तो हमको प्राप्त हो गया AB बट्टे AC। साइन थीटा बराबर AB बट्टे AC। अब चलिए हम इस कोण पर आ रहे हैं। यहां हमको ये 90 माइनस थीटा प्राप्त करना है। तो 90 माइनस थीटा हम प्राप्त करने जा रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अब तो जैसा हम आपको बताए उसके अनुसार यह लंब हुआ और यह कर्ण हो गया। तो अब यह लिखना पड़ेगा लंब बट्टे कर्ण यानी BC बट्टे AC। अब मान देखिए किसका है BC बट्टे AC, कॉस का। तो यह किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा। तो हम लोगों को इस तरह से सूत्र मिल जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह से कई सूत्र हमको प्राप्त होते हैं। इस संबंध में हम आपको अगली वीडियो में और विस्तृत बताएंगे, कुछ हल करने के लिए बताएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।